स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है और खबरों के दम पर भी कहाँ एक्शन है जहाँ आपको नजर रखनी है? दीपांशु हमारे साथ हैं। दीप, पहले तो बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए, क्या हाइलाइट्स रहे? एनएमडीसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आपने अच्छे आते देखे हैं, अनुमान से ज़्यादा नंबर्स आए हैं। हालांकि आय फ्लैट रही है, थोड़ा अनुमान मुताबिक ही रही है, बट ऑपरेशनली अगर आप देखें एबिटा आपका 18% बढ़कर 2361 करोड़ का आया है, अनुमान से काफ़ी बेहतर। मार्जिन 44% के आए हैं, अनुमान 37.5% का था। मुनाफा भी 20% बढ़कर आया है, 1708 के अनुमान के मुकाबले करीब 2000 करोड़ का मुनाफा आपको दिखाया। एबिटा पर टन 2000 का एस्टिमेट था, उसके सामने 2350 का एबिटा पर टन आते दिखा और एवरेज रियलाइजेशन में भी 9% की आपने बढ़त देखी है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, यहां पर भी बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे। 33% रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है, एबिटा आपका डबल हो गया है, 93 का 189 करोड़ हो गया। मार्जिन आपके 25% से बढ़कर 38% पर आए हैं और मुनाफा भी 140% बढ़कर आए, यानी कि 2.5 गुना मुनाफा आपका बढ़कर आया है। वोडाफोन आइडिया थोड़े मिले जुले नतीजे थे, तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन है। रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है अनुमान मुताबिक, एबिटा आपका 3% गिर कर आया है, अगेन अनुमान मुताबिक 4205 करोड़ पर। मार्जिन 40.9% से गिरकर 40% आए हैं, अनुमान भी इतने का ही था। जो इनका घाटा है वो जरूर कम हो गया 16% से 6432 करोड़ का घाटा है और अनुमान 7700 के घाटे का था, तो अनुमान से बेहतर घाटे का आंकड़ा आते हुए दिखाए। आरपू ये 146 पर आपके लिए फ्लैट है, 148 का अनुमान था, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। आरपू इनका कम आया है, अदर इनकम कंपोनेंट बढ़कर आया है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि घाटा भी कम हुआ है। बट अगर आप देखें तो लगातार 12वीं सक्सेसफुल तिमाही है जहां पर 4G सब्सक्राइबर्स का एडिशन कंपनी ने देखा है। कैश की बात करें तो यहां पर अलेम्बिक के नंबर्स आए हैं, आय में आपने 37% की ग्रोथ देखी है, एबिटा आपका 82% बढ़कर आया है, मार्जिन 29.3% से बढ़कर 39% रहे हैं और मुनाफा भी 70% बढ़कर आया है। एमी ऑर्गेनिक्स यहां पर 15% की रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखी है, एबिटा आपका 11% हालांकि गिरकर आया और मार्जिन में शार्प करेक्शन है, 22% से गिरकर 17% के रहे हैं। मुनाफा भी आपका 30% घटा है, टैक्स एक्सपेंसेस घटे हैं, इसके बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। और फाइनली हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहां पर अगर आप बात करें तो रेवेन्यू आपका 11% बढ़ा है, बट एबिट आपका 7.25% गिर कर आया है, मार्जिन भी कम हुए 16.3% से घटकर 13.5 और मुनाफा आपका करीब 30% घटकर आया है। ओके, चलिए, ये तो महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आज दिखेगा जब बाजार खुलेंगे। लेकिन दीप, और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? अर्निंग्स के लिहाज से आज बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि निफ्टी में आपका अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को के नंबर्स दिखेंगे। वहीं वायदा में ढेरों कंपनीज के नंबर्स हैं, जैसे कि जीएनएफसी, इप्का, मन्नापुरम, मुथूट, पीरामल, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मदरसन जैसे काउंटर्स और मैक्स फाइनेंशियल भी रेडार पर रहेगा। जीएमआर एयरपोर्ट्स नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी विचार करने वाली है। एसजेवीएन यहाँ पर सब्सिडी में हिस्सा बिक्री करके फंड्स जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। एचईजी यहाँ पर बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा और टेक्नोक्राफ्ट यहाँ पर बायबैक पर कंपनी विचार करने वाली है। इसके अलावा राशि पेरिफेरल्स यहाँ पर लॉक इन है 46% शेयर्स का जो खत्म होगा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 45% शेयर्स का लॉक इन खत्म हो रहा है। 2 लिस्टिंग है आज आपके लिए। ब्रेन बीज सोल्यूशन यहाँ पर आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, इशू प्राइस 465 है और यूनिकॉमर्स यहाँ पर भी लिस्टिंग हो रही है, इशू प्राइस 108 का है, दोनों पर रखनी है नजर। इसके अलावा बंधन बैंक ₹1.5 के डिविडेंड एडजस्टमेंट है। EIH एसोसिएटेड इसका बोनस इशू है 1:1 का, उसका एडजस्टमेंट होगा और साथ ही ₹6 के डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट है। MSCI का रिव्यू आ गया है, स्टैंडर्ड इंडेक्स में कई सारे बदलाव हुए हैं। HDFC बैंक जिस पर सबकी नजर थी, यहां पर 2 ट्रांचेस में इसका वेट बढ़ाया जाएगा। अगस्त रिव्यू यानी कि इसी रिव्यू से बढ़ेगा और अगली बार ट्रांच करीब नवंबर रिव्यू से बढ़ने वाला है। करीब $1.8 बिलियन के इनफ्लोस आपको HDFC बैंक में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड इंडिसेस में शामिल होने जा रही है जाइडस लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओरेकल फाइनेंस, ऑयल इंडिया, वोडाफोन आइडिया और आरवीएनएल, और बाहर सिर्फ बंधन बैंक हो रहा है। स्मॉल कैप इंडिसेस की अगर आप बात करें तो 27 स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा और 6 स्टॉक्स का एक्सक्लूजन होने जा रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए बड़ी खबर है, एक कंपनी है MRES-NSW, वहां पर 67.7% हिस्सा कंपनी खरीदने जा रही है। इनकी सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू नेदरलैंड्स, जो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में खरीदारी कर रही है। 1077 करोड़ का निवेश के जरिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा शर्तों में 420 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करना भी शामिल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स एरिया में यहां पर कोल की माइंस है, तो एक तरह से कैप्टिव कोल माइनिंग की तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, यहां पर
54 करोड़ के इन्हें 3 प्रोजेक्ट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। 24 महीने में ये प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। और बल्क डील्स में सारेगामा, इस पर रखिएगा नजर। यहाँ पर हिल फोर्ट इंडिया फंड है, यहाँ पर तो शेयर्स बिकवाली करी है, बट सामने अमानसा होल्डिंग्स ने करीब 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 5% हिस्सेदारी कंपनी में इन्होंने खरीदी है। ये है आज के स्टॉक्स। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर रहने वाला है, दिन भर नजर रखनी होगी इन तमाम खबरों पर। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल के लिए। आइए